नमस्ते दोस्तों, बुक एफएम पर आप सभी का स्वागत है। मैं और ज्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूं? शायद आपने भी खुद से यह सवाल किया होगा। शायद उस वक्त जब किसी सपने को पूरा करने के लिए आपके पास पैसे कम थे, या फिर जब आपने देखा कि आपके चारों ओर लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप सोच में पड़ गए कि क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि पैसे को समझने, उसे सही दिशा में इस्तेमाल करने और उसकी मदद से दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने के बारे में है। मनी, नो मोर, मेक मोर, गिव मोर। ये किताब लिखी है रॉब मूर ने। जब आप इस टाइटल को पढ़ते हैं तो ये सिर्फ शब्द नहीं लगते, बल्कि एक सफर की शुरुआत लगती है। एक ऐसा सफर जो आपको आपके पुराने बिलीव्स, फियर्स और लिमिटेशंस से निकालकर एक नई सोच, एक नई मानसिकता की ओर ले जाता है। रॉब मूर हमें यह समझाते हैं कि पैसे की कमी अक्सर हमारी सर्कमस्टेंसेस की वजह से नहीं होती, बल्कि हमारी सोच, हमारा एटीट्यूड और हमारे डिसीजंस हमें पीछे रखते हैं। आपने भी महसूस किया होगा कि जब बात पैसे की आती है तो समाज में बहुत से मिथ्स, बहुत सी गलतफहमियां फैली हुई हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ज्यादा पैसा कमाना लोभ है। कुछ कहते हैं कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे को लेकर हमारी यह नेगेटिविटी कहीं हमारी ग्रोथ को रोक तो नहीं रही? इस वीडियो में हम आपको इस किताब का गहराई से सार बताएंगे, लेकिन एक मैकेनिकल तरीके से नहीं। हम आपको एक इमोशनल जर्नी पर ले जाएंगे, जहां आप खुद को पहचानेंगे, अपनी फाइनेंशियल सोच को चैलेंज करेंगे और ये समझेंगे कि कैसे आप अपने अंदर छुपी संभावनाओं को अनलॉक करके न सिर्फ पैसा कमा सकते हैं, बल्कि उसका सही उपयोग करके अपनी और दूसरों की जिंदगी में भी पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। इस किताब का सबसे खास हिस्सा यह है कि यह आपको गिल्ट से दूर करती है। पैसा कमाना कोई पाप नहीं है, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप ज्यादा कमाते हैं तो आपके पास अपनी फैमिली की जरूरतें पूरी करने, अपने सपनों को साकार करने और समाज को वापस देने की कैपेसिटी होती है। नो मोर का मतलब है कि आप पैसे के पीछे छिपे प्रिंसिपल्स को समझें। मेक मोर का मतलब है उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें और एक्टिवली इनकम बढ़ाएं। और गिव मोर का मतलब है उस अबंडेंस को शेयर करना जिससे एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया जा सके। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक नजरिया है, एक कॉल है एक्शन की तरफ। क्या आप तैयार हैं अपनी फाइनेंशियल जिंदगी को एक नए मुकाम तक ले जाने के लिए? क्या आप तैयार हैं उन बिलीव्स को तोड़ने के लिए जो अब तक आपको रोकते आ रहे थे? क्या आप तैयार हैं अपने ड्रीम्स को सिर्फ देखने नहीं, उन्हें हकीकत बनाने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन रखने के लिए? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है ये कुछ ऐसा रिवील कर दे जो आपकी सोच ही नहीं, आपकी पूरी लाइफ तुरंत बदल दे। चैप्टर 1, पैसा क्या है? पैसा आखिर है क्या? ये सिक्कों और नोटों से कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ वो कागज का टुकड़ा नहीं है जिसे हम जेब में रखते हैं या बैंक में जमा करते हैं। पैसा दरअसल एक एनर्जी है, एक ट्रस्ट सिस्टम है, और उससे भी बढ़कर हमारी सोच का आईना है। कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब इंसान वस्तु विनिमय करता था, गेहूं देकर दूध, कपड़े के बदले नमक। उस समय किसी ने पैसे की कल्पना नहीं की थी। लेकिन जैसे जैसे समाज जटिल होता गया, हमें एक ऐसे माध्यम की जरूरत महसूस हुई जो मूल्य को स्थिर और समझने योग्य बना सके। यहीं से जन्म हुआ मनी का, एक सहमति पर आधारित माध्यम जो दिखता तो ठोस है, लेकिन असल में एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है। अब जरा रुककर सोचिए, पैसा उस आदमी के लिए क्या है जो रोज सुबह उठकर बस का किराया निकालने से पहले 100 बार सोचता है? क्या वह सिर्फ एक जरिया है, या फिर वो उसकी आजादी, उसकी सीमाएं, उसके सपनों की कुंजी बन चुका है? रॉब मूर इस बात को बड़ी खूबसूरती से समझाते हैं कि पैसा खुद में न तो अच्छा है न बुरा, ये केवल आपकी सोच को एम्पलीफाई करता है। अगर आप दयालु हैं तो पैसा आपको और उदार बना सकता है। अगर आप लालची हैं तो पैसा उस लालच को और बड़ा बना देगा। मतलब ये कि पैसा किसी की असलियत नहीं बदलता, वो तो उसे और ज्यादा स्पष्ट कर देता है। कई बार हम पैसे को लेकर डरते हैं, जैसे अगर हम पैसे के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो लोग हमें लालची समझेंगे, या अगर हम ज्यादा पैसा कमाना चाहें तो शायद हमें अपनी वैल्यूज से समझौता करना पड़ेगा। लेकिन यही तो वो मिथ्स हैं जो हमें सालों से सिखाए गए हैं। हमने पैसा कमाने को जरूरत तक सीमित कर दिया है, जबकि असल में यह संभावनाओं की दुनिया खोलता है। सोचिए, अगर आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते? आप वो काम चुन सकते हैं जिसे आप प्यार करते हैं, उस जगह जा सकते हैं जहां आपका दिल चाहता है,
और उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो जरूरतमंद हैं। अब बताइए, क्या ऐसा पैसा बुरा हो सकता है? जब एक बच्चा पहली बार अपने माता पिता से पॉकेट मनी मांगता है तो उसके लिए वो केवल कुछ सिक्के नहीं होते, वो उसके लिए एक बिगिनिंग होती है, एक अंडरस्टैंडिंग कि ये दुनिया कैसे चलती है। जब कोई युवा पहली बार नौकरी लगने पर सैलरी पाता है तो वो महसूस करता है कि उसकी मेहनत का मूल्य है। और जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में फाइनेंशियल स्ट्रगल से निकलकर दूसरों की मदद करने लगता है तो वो पैसा एक माध्यम बन जाता है, इम्पैक्ट का, बदलाव का। हम में से बहुत से लोग पैसे को लेकर शर्मिंदगी या संकोच महसूस करते हैं, जैसे पैसा मांगना या पैसा कमाना कोई गुनाह हो। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि पैसा ना होना कैसे इंसान की सेल्फ वर्थ को धीरे धीरे खोखला कर देता है? कैसे एक पिता अपने बच्चे की फीस नहीं भर पाता और खुद को असफल मानने लगता है? कैसे एक मां दवाई की कीमत देखकर चुपचाप आंसू निगल जाती है? पैसे की ताकत सिर्फ सपने पूरे करने में नहीं है, बल्कि डिग्निटी बचाने में है। और यही समझना जरूरी है, पैसा कोई बुरा जादू नहीं है, ये बस एक टूल है। जैसे चाकू से आप किसी का भला भी कर सकते हैं और नुकसान भी, वैसे ही पैसा भी है। जो फर्क डालता है वो आपकी सोच है, आपका इरादा है। तो अगली बार जब आप पैसा शब्द सुने तो सिर्फ नोट या सिक्के मत सोचिए, सोचिए उन अवसरों के बारे में जो वो लेकर आ सकता है। सोचिए उस आजादी के बारे में जो वो आपको दे सकता है। और सबसे जरूरी, सोचिए उस वर्जन ऑफ योरसेल्फ के बारे में जिसे आप दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। और अगर आप इस सोच को अपना लेते हैं तो यकीन मानिए आपका रिश्ता पैसे से बदल जाएगा। फिर पैसा सिर्फ जेब में नहीं रहेगा, वो आपके मिशन का हिस्सा बन जाएगा। चैप्टर 2, पैसे का असली मतलब। आपने कभी गौर किया है कि जब हम पैसा शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में अचानक बहुत सारी भावनाएं उभरने लगती हैं। किसी को लगता है पैसा सुरक्षा है, किसी को लगता है ये जिम्मेदारी है, और किसी के लिए ये चिंता का कारण बन जाता है। लेकिन असल में पैसा क्या है? क्या ये बस कागज के टुकड़े हैं, या फिर एक नंबर जो हमारे बैंक खाते में लिखा होता है, या इससे कहीं ज्यादा? जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो रोज कड़ी मेहनत करता है, सुबह से शाम तक अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, लेकिन फिर भी महीने के अंत में सोचता है इतनी मेहनत के बाद भी बचता ही क्या है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो शायद उतनी मेहनत नहीं करता, लेकिन उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्या पैसा कमाना सिर्फ मेहनत से जुड़ा है या कुछ और भी है जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? पैसे का असली मतलब सिर्फ उसकी गिनती में नहीं है, यह उस विश्वास में है जो हम उसमें रखते हैं। जब आप किसी को 500 रुपए देते हैं तो वह उसे इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि उसे मालूम है कि वह नोट बाजार में वैल्यू रखता है। पैसा कोई फिजिकल चीज नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल एग्रीमेंट है। हम सबने मिलकर इसे एक पावर दी है, एक वैल्यू दी है। कई लोग सोचते हैं कि पैसा सिर्फ अमीरों के लिए है, या यह कहना कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं एक नैतिक या आध्यात्मिक बात है। लेकिन सच यह है कि पैसा एक टूल है, एक ऐसा जरिया जिससे आप अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं, अपने सपनों को सच कर सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं। पैसा होना कोई पाप नहीं है और इसे चाहना कोई लालच नहीं, ये एक जरूरत है, एक फ्रीडम है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक औरत थी जो हर महीने की सैलरी से अपने बच्चों की पढ़ाई, घर का किराया और बाकी जरूरतें किसी तरह पूरी करती थीं। लेकिन हर बार उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें होती थीं। एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए पैसा कमा रही हूं या जीने के लिए? उस दिन उसने तय किया कि वो पैसे के पीछे नहीं, बल्कि पैसे की समझ के पीछे जाएगी। और जब उसने पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि एक रिसोर्स की तरह देखना शुरू किया जिसे सही दिशा में ले जाया जाए, तो उसकी जिंदगी बदलने लगी। असल में पैसा हमें ऑप्शंस देता है। वो ऑप्शन कि आप अपने परिवार को अच्छा जीवन दे सकें, वो ऑप्शन कि आप अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट कर सकें, वो ऑप्शन कि जब कोई जरूरतमंद सामने हो तो आप बिना सोचे मदद कर सकें। पैसा खुद में कुछ नहीं है, लेकिन ये आपके डिसीजंस, आपकी फ्रीडम, आपकी पीस ऑफ माइंड को बहुत कुछ दे सकता है अगर आप इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझ लें। पैसे का मतलब हर इंसान के लिए अलग होता है। किसी के लिए यह बचपन के डर से आजादी है, किसी के लिए स्टेटस, किसी के लिए पीस। लेकिन जब आप इसे एक टूल की तरह देखना शुरू करते हैं, तब आप इससे डरना बंद कर देते हैं। फिर आप गिल्ट या डर से नहीं, समझदारी और पर्पस के साथ इसे कमाने लगते हैं। तो अगली बार जब आप पैसे को लेकर स्ट्रेस्ड महसूस करें, खुद से यह सवाल पूछिए,
क्या मैं पैसे को समझ रहा हूं या बस उससे डर रहा हूं? क्योंकि जब तक आप पैसे का असली मतलब नहीं समझते, तब तक आप उसे अपने जीवन में सही जगह नहीं दे पाएंगे। और जब आप ये समझ जाते हैं, तो पैसा सिर्फ आपकी जरूरत नहीं रह जाता, वो आपकी ताकत बन जाता है। चैप्टर 3, पैसे से जुड़े भ्रम। पैसे का नाम सुनते ही हर किसी के मन में कोई ना कोई भावना जरूर जागती है। किसी के लिए यह आजादी का प्रतीक है, किसी के लिए डर का, किसी के लिए लोभ और किसी के लिए संघर्ष। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि हमारी ये सारी भावनाएं आखिर आती कहां से हैं? बचपन से लेकर आज तक हमें समाज, परिवार, स्कूल और यहां तक कि फिल्मों से जो भी बताया गया है पैसे के बारे में, क्या वो सब सच था? या फिर हम एक ऐसे भ्रम में जी रहे हैं जिसने हमारी सोच को सीमित कर दिया है? सोचिए जरा, आपने कभी सुना होगा, पैसा बुराई की जड़ है। ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग लालची होते हैं। ईमानदारी से अमीर नहीं बना जा सकता। पैसा सब कुछ नहीं होता, और जो है उसमें संतुष्ट रहो। ये बातें हम इतने सालों से सुनते आए हैं कि अब ये हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी गौर किया कि ये बातें अक्सर उन लोगों से आती हैं जो खुद पैसे की तंगी से जूझ रहे होते हैं? रॉब मूर ने एक बेहद गहरी बात कही, मनी इज नॉट गुड और बैड, इट्स न्यूट्रल, इट्स जस्ट अ टूल। और ये बात बिल्कुल सच है। जैसे चाकू से आप किसी की जान भी ले सकते हैं और किसी की जान भी बचा सकते हैं, ठीक वैसे ही पैसा एक मीडियम है, एक फोर्स है, जिसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए एक गरीब बच्चा है जिसने बचपन में देखा कि उसके माता पिता हर महीने के अंत में पैसों के लिए लड़ते थे। वो बच्चा बड़ा होता है और उसके दिमाग में बैठ चुका होता है कि पैसा परेशानी की जड़ है। अब वो सबकॉन्शियसली खुद को अमीर बनने से रोकता है, क्योंकि उसके लिए पैसा मतलब दर्द है, लड़ाई है, तकरार है। दूसरी ओर एक ऐसा बच्चा है जिसने देखा कि उसके माता पिता पैसे का सही तरीके से प्रबंधन करते हैं, दान करते हैं, घूमते हैं और खुश रहते हैं। उसके लिए पैसा खुशियों का जरिया है। अब सोचिए, दोनों में से किसका भविष्य ज्यादा उज्जवल होगा? हम में से ज्यादातर लोग पहले वाले बच्चे जैसे ही हैं। हमें पैसे के बारे में इतना कुछ उल्टा पुल्टा बताया गया है कि जब मौका आता है पैसा कमाने का या कोई रिस्क लेने का, तो हम खुद को पीछे खींच लेते हैं। हमें गिल्ट महसूस होता है अगर हम ज्यादा कमाना चाहते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मैं तो एक साधारण इंसान हूं, अमीर लोग तो अलग ही होते हैं। तो थे रियलिटी यह है कि ये सारे मिथ्स झूठ हैं। ये बिलीव्स हमें सीमित करते हैं और हमें फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर ले जाते हैं। ये भ्रम एक इनविजिबल जेल की तरह हैं जो हमें हमारी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप खुद को सीमित रखते हैं, तो आप सिर्फ खुद का ही नहीं, अपने परिवार, समाज और उन लोगों का भी नुकसान करते हैं जिन्हें आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के जरिए अपलिफ्ट कर सकते थे। अब वक्त है इन भ्रमों को तोड़ने का। अब वक्त है खुद से यह कहने का, पैसा मेरा हक है और मैं इसे ईमानदारी, मेहनत और समझदारी से कमा सकता हूं। वो पैसा ना बुरा है ना अच्छा, वो वैसा ही बनता है जैसा इंसान उसे बनाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बेहतर हो, हमें अपने पुराने माइंडसेट को पीछे छोड़ना होगा। हमें उन बिलीव्स को क्वेश्चन करना होगा जो हमें बताए गए थे, बिना तर्क, बिना सोच समझ के। अब समय है एक नए नजरिए के साथ पैसे को देखने का। ऐसा नजरिया जो हमें गिल्ट से नहीं, ग्रोथ से जोड़े। ऐसा नजरिया जो हमें स्कैर्सिटी से अबंडेंस की ओर ले जाए। दोस्तों, यह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह लिबरेशन है। अपनी सोच को बदलिए, अपने डर को पहचानिए और फिर देखिए कैसे पैसा आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव लाने का जरिया बन जाता है। चैप्टर 4, पैसे की मानसिकता। हम सब ने कभी न कभी अपने जीवन में पैसे को लेकर डर महसूस किया है। कभी ऐसा लगा है कि जितना भी कमाएं वो कम पड़ ही जाता है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि शायद हम पैसे के लायक ही नहीं हैं। और फिर जब हम किसी को लग्जरी कार में देखते हैं या किसी को बिना किसी टेंशन के दुनिया घूमते हुए देखते हैं, तो हमारे मन में एक सवाल उठता है, मैं क्यों नहीं कर सकता ये सब? असल में यह सवाल सिर्फ हमारी मेहनत या हमारे टैलेंट से नहीं जुड़ा होता। ये जुड़ा होता है हमारी पैसे की मानसिकता यानी मनी माइंडसेट से। हमारी सोच ही तय करती है कि हम पैसे को कैसे देखते हैं, उससे कैसे रिश्ता बनाते हैं और उस पर कितना कंट्रोल रख पाते हैं। मान लो एक बच्चा बचपन से ही यह सुनता रहे कि पैसा बुराई की जड़ है, या हम अमीरों जैसे नहीं हैं, या फिर सच्चे लोग ज्यादा नहीं कमाते,
तो उसका दिमाग पैसे को लेकर क्या सोच बनाएगा? उसके लिए पैसा एक डर, एक दूरी बन जाएगा, और यही डर उसे बड़े होकर भी पैसा कमाने से रोकता रहेगा। लेकिन सोचिए, अगर वही बच्चा यह सीखे कि पैसा एक टूल है जिससे हम अपनी और दूसरों की जिंदगी बेहतर बना सकते हैं, तो क्या उसका नजरिया अलग नहीं होगा? रॉब मूर हमें दिखाते हैं कि हम में से बहुत से लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन मन ही मन उससे डरते भी हैं। हम चाहते हैं कि पैसा आए, लेकिन हमें यह भी लगता है कि अगर ज्यादा आ गया तो लोग कुछ कहेंगे, ये बदल गया, अब घमंडी हो गया, पैसे के पीछे भागता है। ये समाज की बनाई हुई बातें हमारे अंदर इतनी गहराई से बैठ जाती हैं कि हम खुद को सैबोटाज करने लगते हैं। ये अंदर की लड़ाई बहुत सटल होती है, लेकिन बहुत ताकतवर होती है। अब एक कहानी सुनिए। एक लड़की थी जिसने बचपन में अपने माता पिता को पैसों के लिए लड़ते देखा था। उसने सीखा कि पैसा सिर्फ दुख देता है। वो बड़ी हुई, उसने मेहनत की, एक अच्छी नौकरी पाई, लेकिन जैसे ही प्रमोशन का मौका आया, उसने खुद को पीछे खींच लिया। क्यों? क्योंकि अंदर कहीं उसे डर था कि अगर उसके पास ज्यादा पैसा आ गया तो उसकी जिंदगी में भी वही कलह आ जाएगी जो उसने अपने माँ बाप में देखी थी। देखिए, यह है माइंडसेट की ताकत। यह आपके टैलेंट से बड़ी चीज है। पैसे की सही मानसिकता हमें यह सिखाती है कि पैसा न अच्छा है न बुरा, वो बस एक एम्पलीफायर है। वो आपको वही और ज्यादा बना देता है जो आप पहले से हैं। अगर आप दिल से अच्छे हैं तो पैसा आपको और अच्छा बना सकता है। आप ज्यादा दान देंगे, ज्यादा लोगों की मदद करेंगे, अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देंगे। लेकिन अगर आप डर में जी रहे हैं तो पैसा कभी आपके पास टिकेगा नहीं। हमें अपने लिमिटिंग बिलीफ से बाहर निकलना होगा। वो बिलीफ्स जो कहते हैं कि हम ज्यादा नहीं कमा सकते, या हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए जितना है, या अमीर लोग बुरे होते हैं। जब तक ये बातें हमारे सबकॉन्शियस में चलती रहेंगी, हम अपने लिए फाइनेंशियल अबंडेंस अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। पैसा कमाने से पहले हमें उसे स्वीकार करना सीखना होगा। उसे डर या लोभ से नहीं, समझ और उद्देश्य से देखना होगा। जब हमारी सोच बदलती है तो हमारे एक्शंस बदलते हैं और फिर हमारे रिजल्ट्स भी बदलने लगते हैं। अगर आप सच में जिंदगी में पैसा कमाना चाहते हैं तो पहले यह समझना होगा कि आप पैसे के बारे में क्या महसूस करते हैं। आपको खुद से ईमानदारी से पूछना होगा, क्या मैं पैसे से डरता हूं? क्या मैं मानता हूं कि मैं ज्यादा कमाने लायक हूं? और जब आप इन सवालों के जवाब दिल से ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको अपने अंदर वो ताकत नजर आने लगेगी जो अब तक दबा दी गई थी। दोस्तों, पैसा कोई दुश्मन नहीं है। वो एक एनर्जी है, एक माध्यम है जो आपकी सोच के मुताबिक काम करता है। अगर आप उसे अपनाएंगे, समझदारी से चलाएंगे, तो वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए, आज से हम एक नई सोच की शुरुआत करते हैं, जहां पैसा डर नहीं, एक मौका है खुद को ग्रो करने का, अपने सपनों को जीने का और इस दुनिया में कोई अच्छा बदलाव लाने का। चैप्टर 5, पैसे पर नियंत्रण। आपने कभी महसूस किया है कि पैसा जैसे हाथ में आता है वैसे ही फिसल भी जाता है? जैसे मानो किसी अदृश्य ताकत के पास है वो कंट्रोल, जो तय करती है कि आपके पास पैसा रहेगा या नहीं। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा कमाने लगें तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ ज्यादा कमाना ही काफी नहीं होता। असली सवाल ये है, क्या आप अपने पैसे पर सच में कंट्रोल रखते हैं या पैसा आपको कंट्रोल कर रहा है? आज बात उस एहसास की जो शायद आपने भी कई बार महसूस किया होगा। जब तनख्वाह मिलती है तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पॉसिबल है, नया फोन, छुट्टी की प्लानिंग, घर का रिनोवेशन। लेकिन कुछ ही हफ्तों में जब बैलेंस जीरो के करीब पहुंच जाता है, तब मन में एक ही ख्याल आता है, पता नहीं पैसे कहां गए। असल में जिंदगी में बहुत कुछ हमारे हाथ में होता है, लेकिन हम खुद को यह यकीन दिला देते हैं कि मैं तो बस इतना ही कमा सकता हूं, मेरे खर्चे बहुत ज्यादा हैं या मेरे हालात ही ऐसे हैं। लेकिन ये सब सोच हमें पावरलेस बना देती है, जबकि सच्चाई ये है कि पैसे को मैनेज करना एक स्किल है, एक मेंटल डिसिप्लिन है जो हर इंसान सीख सकता है अगर वो अपनी सोच बदलने को तैयार हो। इस तो होता है ये। रॉब मूर इस हिस्से में हमें बहुत ही गहरी बात बताते हैं। पैसे पर नियंत्रण का पहला कदम है खुद पर नियंत्रण। अगर आप इंपल्सिव हैं, हर शाइनी चीज की तरफ दौड़ लगाते हैं, तो पैसा कभी भी आपके पास टिकेगा नहीं। लेकिन जब आप अवेयर हो जाते हैं कि आपका हर डिसीजन, चाहे वो एक छोटी सी कॉफी हो या बड़ी इन्वेस्टमेंट, आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर को शेप कर रहा है,
तभी आप असली मास्टरी की ओर बढ़ते हैं। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो करोड़ों कमा रहा है लेकिन हर महीने कर्ज में डूबा रहता है, और एक दूसरा इंसान जो मामूली आय में भी सेविंग करता है, डिसिप्लिन्ड रहता है और धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट करता है। फर्क सिर्फ इनकम का नहीं होता, माइंडसेट और कंट्रोल का होता है। जब आप पैसे को एक टूल की तरह देखते हैं और न कि अपनी जरूरतों का गुलाम, तब आप डिसीजंस लेना शुरू करते हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको फायदे में रखते हैं। एक कहानी याद आती है एक आदमी की जो हर महीने की शुरुआत में सबसे पहले खुद को पे करता था, यानी सबसे पहले अपनी इनकम का एक हिस्सा सेव करता था, फिर बाकी खर्च करता था। धीरे धीरे उसने एक छोटी सी सेविंग को एक बड़े फाइनेंशियल बैकअप में बदल दिया। उसका राज, उसने पैसा कमाने के बाद उसे पकड़ना, संजोना और सही दिशा में लगाना सीखा। कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आप खुद को हर खुशी से वंचित रखें। कंट्रोल का मतलब है कॉन्शियस डिसीजंस लेना, जहां आप ये तय करते हैं कि कौन सी खुशी अभी चाहिए और कौन सी खुशी के लिए थोड़ा इंतजार करना समझदारी है। यह एक ऐसा बैलेंस है जिसमें ना तो आप खुद को सजा दे रहे होते हैं और ना ही बिना सोच समझ के बह रहे होते हैं। फाइनेंशियल कंट्रोल एक ऐसी चीज है जो न सिर्फ आपकी वेल्थ बढ़ाती है बल्कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी। जब आप जानते हैं कि आप अपनी जरूरतें मैनेज कर सकते हैं, इमरजेंसी से निपट सकते हैं और फ्यूचर के लिए कुछ बना सकते हैं, तब एक अजीब सी शांति महसूस होती है। एक ऐसा सुकून जो किसी लग्जरी से नहीं आता बल्कि डिसिप्लिन से आता है। तो अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हैं तो पहले अपने पैसे पर कंट्रोल करना सीखिए। आपकी इनकम चाहे जो भी हो, अगर आप उसे सही तरीके से हैंडल करना सीख जाएं तो आप वेल्थ नहीं, फ्रीडम बना सकते हैं। अब ये आपके हाथ में है। क्या आप पैसा कमाने की रेस में बस भागते रहना चाहते हैं या फिर उसे समझकर, संभालकर एक ऐसी जिंदगी बनाना चाहते हैं जो सच में आपकी टर्म्स पर चले? चैप्टर 6, पैसे का प्रबंधन। आपने कभी सोचा है कि हम में से ज्यादातर लोग पैसा कमाते तो हैं, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में हमारे हाथ खाली क्यों रह जाते हैं? क्यों ऐसा होता है कि हमारी कमाई बढ़ती जाती है लेकिन हमारी फाइनेंशियल टेंशन भी उसी रफ्तार से बढ़ती रहती है? ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे की कमी है, बल्कि असली कमी है पैसे के प्रबंधन, मनी मैनेजमेंट की। अब सोचिए, अगर किसी के हाथ में एक बाल्टी है जिसमें कई छेद हैं और वो उसमें कितना भी पानी भर ले, वो बाल्टी कभी भर नहीं सकती। ठीक वैसा ही हाल होता है हमारी जिंदगी का। जब हम पैसा तो कमा रहे होते हैं लेकिन उसे सही ढंग से संभाल नहीं पा रहे होते, हम जितना कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा खर्च कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि शायद हमें और ज्यादा पैसे की जरूरत है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमें ज्यादा पैसे नहीं बल्कि ज्यादा डिसिप्लिन और क्लैरिटी की जरूरत होती है। एक कहानी याद आती है एक आम आदमी की जो एक साधारण नौकरी करता था। उसकी इनकम ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसने एक छोटी सी आदत डाल ली। हर महीने अपनी इनकम का एक छोटा हिस्सा बचाना और एक डायरी में पूरे महीने के खर्चों का हिसाब रखना। शुरुआत में वो बात हंसी में उड़ाई गई। दोस्तों ने कहा, क्या तू अमीर बनने चला है? लेकिन 5 साल बाद वही आदमी जब एक छोटा सा बिजनेस खोलने के लिए तैयार खड़ा था तो उन दोस्तों की आंखें खुली की खुली रह गईं। रॉब मूर यही समझाते हैं, पैसे का असली खेल उसे कमाने में नहीं बल्कि उसे रोक पाने में है। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसे की प्रॉब्लम हमारी इनकम से जुड़ी है, लेकिन असल में वो हमारी हैबिट्स से जुड़ी होती है। जब तक हम अपने खर्चों पर काबू नहीं पाएंगे, तब तक कोई भी इनकम हमें रिच नहीं बना सकती। आज के समय में जहां एक क्लिक पर हम कुछ भी खरीद सकते हैं, इंपल्स स्पेंडिंग एक ऐसी आदत बन गई है जो हमारी सेविंग को चुपचाप खत्म कर रही है। कभी सोचकर देखा है कि कितनी बार आपने कुछ सिर्फ इसलिए खरीदा क्योंकि वो उस वक्त डील में था या क्योंकि सोशल मीडिया पर देखा और लगा कि मुझे भी चाहिए? ये छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ा फाइनेंशियल होल बना देती हैं। मनी मैनेजमेंट सिर्फ खर्चों को कम करने का नाम नहीं है, बल्कि अपने पैसों को एक मकसद देना है। जब आपका हर रुपया आपके लिए काम करता है, तभी असली वेल्थ बनती है। और हाँ, इसका मतलब यह भी नहीं कि आपको हर चीज से कटौती करनी है। जिंदगी का आनंद लेना भी जरूरी है, लेकिन इंटेंशनली। जब आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तभी आप गिल्ट के बिना पैसे खर्च कर सकते हैं। रॉब मूर इस बात पर भी जोर देते हैं कि अगर आप अपने पैसों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो पैसा आपको कंट्रोल करेगा। और जब पैसा आपकी जिंदगी का मास्टर बन जाए तो शांति, संतुलन और आजादी सिर्फ एक सपना बनकर रह जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने पैसों को मैनेज करना सीखें, उन्हें ट्रैक करें, बजट्स बनाना सीखें और सबसे जरूरी बात, सेविंग और इन्वेस्टिंग की आदत डालें। दोस्तों, पैसा एक टूल है, एक माध्यम है आपके सपनों को पूरा करने का,
लेकिन वो तभी काम करेगा जब आप उसे ठीक से चलाना जानते हो, वरना वो टूल आपके हाथ में होते हुए भी बेकार साबित होगा। तो अगली बार जब आपकी सैलरी आए तो एक बार खुद से ये जरूर पूछिए, क्या मैं अपने पैसों का मालिक हूं या गुलाम? आपकी आज की चॉइसेस ही तय करेंगी कि कल आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रेस होगा या फाइनेंशियल फ्रीडम। चैप्टर 7, ज्यादा पैसा कैसे कमाएं। कभी कभी हम सबके दिल में एक सवाल चुपचाप बैठा होता है, क्या मैं वाकई में ज्यादा पैसा कमा सकता हूं? ये सवाल बाहर से जितना आसान लगता है, अंदर से उतना ही गहरा और उलझा हुआ होता है। कुछ लोगों को लगता है कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए किस्मत चाहिए, कुछ को लगता है कि उसके लिए कोई जादू की छड़ी चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए सबसे पहले हमें खुद को बदलना होता है, अपनी सोच को, अपने डर को और अपने फैसलों को। रॉब मूर हमें यह समझाते हैं कि अगर हम बार बार एक ही काम करते रहेंगे तो हमें बार बार वही रिजल्ट मिलेंगे। आप अगर रोज सुबह उठकर एक तयशुदा रूटीन में जी रहे हैं, एक तयशुदा सैलरी पर काम कर रहे हैं और फिर उम्मीद कर रहे हैं कि कभी अचानक सब कुछ बदल जाएगा, तो शायद आप अपने साथ एक झूठ जी रहे हैं। ज्यादा पैसा कमाने का पहला कदम होता है खुद को यह इजाजत देना कि आप ज्यादा डिजर्व करते हैं। सोचिए, एक लड़का है राज, एक छोटे से शहर में पला बढ़ा जहां लोगों की सोच थी कि नौकरी मिल जाए, बस उतना ही काफी है। लेकिन राज को कुछ और चाहिए था। वो देखता था कि दूसरे लोग अपने बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, कई सोर्स से पैसा बना रहे हैं। पहले पहले उसे लगता था कि वो सब भाग्यशाली हैं, लेकिन फिर उसने एक दिन खुद से पूछा, क्या फर्क है उन लोगों में और मुझ में? जवाब था, फर्क सिर्फ सोच का है। रॉब मूर बताते हैं कि पैसा कमाने के लिए आपको सिर्फ मेहनती नहीं, स्मार्ट और क्रिएटिव बनना होगा। आपको अपनी स्किल्स को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करना होगा कि वे आपके लिए इनकम जनरेशन मशीन बन जाएं। वो कहते हैं, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले यह समझिए कि आपकी वैल्यू क्या है और आप दूसरों के लिए क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। राज ने भी यही किया। उसने अपने अंदर झांका, देखा कि उसे डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है। फिर उसने फ्रीलांसिंग शुरू की, ऑनलाइन क्लाइंट्स ढूंढे, अपनी स्किल्स को अपग्रेड किया और धीरे धीरे एक ऐसा नेटवर्क बना लिया जहां से उसका रेगुलर इनकम बनने लगा। पहले एक्स्ट्रा इनकम, फिर फुल टाइम इनकम। राज ने अपनी सैलरी को पीछे छोड़ दिया और अपने पैशन को अपनी कमाई का जरिया बना लिया। यह कहानी सिर्फ राज की नहीं है, यह कहानी हर उस इंसान की हो सकती है जो अपने अंदर झांक कर अपनी काबिलियत को पहचान ले। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग डरते हैं रिस्क से, फेलियर से, सोसाइटी के तानों से। और यहीं पर हमें खुद से एक और बड़ा सवाल करना होता है, क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इसलिए छोटी सोच में काट दूं क्योंकि मैं एक बार गिरने से डरता हूं? रॉब मूर कहते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने का असली मंत्र है, वैल्यू दो और उसकी कीमत लो। अगर आप दूसरों की जिंदगी में कोई बदलाव ला सकते हो, कोई सुविधा, कोई समाधान दे सकते हो, तो लोग उसके लिए पैसा देने को तैयार होते हैं। चाहे आप कंटेंट बनाते हो, कोचिंग देते हो, प्रोडक्ट बेचते हो या सर्विस, हर एक चीज के पीछे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी छिपी होती है जो आपको वेल्थ बना सकती है अगर आप उसे पहचान पाओ। वो हमें यह भी याद दिलाते हैं कि ज्यादा पैसा कमाना सिर्फ सेल्फिश नहीं होता। जब आप ज्यादा कमाते हैं तो आप ज्यादा दे भी सकते हैं, अपने परिवार को, समाज को और उन लोगों को जो जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं। पैसा सिर्फ एक मीडियम है आपके ड्रीम्स को हकीकत में बदलने का। तो अगर आप भी आज ये सोच रहे हैं कि काश मैं भी ज्यादा कमा पाता, तो उस सोच को पकड़िए, उसे पलटिए और पूछिए, क्या मैं आज कुछ अलग कर सकता हूं? क्योंकि जो लोग अपनी वैल्यू को समझते हैं वही लोग दुनिया में अपनी जगह बनाते हैं। चैप्टर 8, कमाई के कई स्रोत। कल्पना कीजिए कि आप एक नाव में बैठे हैं जो सिर्फ एक पतवार से चल रही है। अगर वो एक पतवार टूट जाए तो क्या होगा? नाव डगमगाने लगेगी, शायद बहाव में उलझ जाएगी या डूब भी सकती है। ठीक ऐसा ही होता है जब हमारी पूरी कमाई सिर्फ एक ही स्रोत से आती है। सिर्फ एक जॉब, एक बिजनेस या एक स्किल पर निर्भर रहना वैसा ही है जैसे जिंदगी की नाव को एक ही पतवार के भरोसे छोड़ देना। रॉब मूर हमें इस बात का एहसास कराते हैं कि आज के दौर में मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम कोई लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत है। जब हम सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर होते हैं तो जरा सी गड़बड़ी, चाहे वो नौकरी चली जाए, बिजनेस में घाटा हो या किसी स्किल की मांग कम हो जाए, हमारी पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हिलाकर रख सकती है। जैसे बचपन में माँ कई डिब्बों में अचार बनाकर रखती थीं, नींबू, आम, मिर्च, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर एक खराब हो गया
तो बाकी संभाल लेंगे। वैसा ही सोचने का समय अब हमारी इनकम के साथ भी आ गया है। एक आदमी की कहानी याद आती है जिसने अपनी नौकरी से हटकर वीकेंड्स पर बेकिंग शुरू की और धीरे धीरे वो शौक एक बिजनेस में बदल गया। आज उसकी इनकम का बड़ा हिस्सा उसी से आता है। उसने अपनी जिंदगी को उस एक पतवार से निकालकर कई दिशा में मोड़ दिया। यह बात सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है, यह हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी को सुरक्षित, स्वतंत्र और पर्पसफुल बनाना चाहता है। एक टीचर भी ऑनलाइन कोर्स बना सकता है, एक आर्टिस्ट अपनी आर्ट बेच सकता है, एक राइटर फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग कर सकता है। आज के डिजिटल दौर में हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं कि कमाई के लिए सिर्फ एक रास्ता पकड़ना समझदारी नहीं है। लेकिन बात सिर्फ पैसा कमाने की नहीं है, ये उस मानसिकता की बात है जहां आप खुद को सीमाओं से आजाद करते हैं। जब आपके पास कई इनकम सोर्सेस होते हैं तो आपके फैसलों में डर कम होता है। आप ज्यादा बोल्ड होते हैं, ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। आपको अपने पैशन को परस्यू करने का फ्रीडम मिलता है और सबसे बड़ी बात, आप दूसरों की मदद कर सकते हैं बिना अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को खतरे में डाले। सोचिए, अगर हर महीने आपकी सैलरी के अलावा भी 2-3 जगह से पैसे आ रहे हों, कुछ पैसिव इनकम हो, कुछ रिकरिंग हो, तो आप अपने परिवार को कितना बेहतर फ्यूचर दे सकते हैं। इमरजेंसीज को फेस करना कितना आसान हो जाएगा। और क्या ही बात होगी जब आप अपने काम के साथ साथ अपने सपनों को भी एक एक करके हकीकत में बदलने लगें। कमाई के कई स्रोत बनाना कोई जादू नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। थोड़ा समय, थोड़ी मेहनत और सबसे जरूरी बात, एक खुला माइंडसेट। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका असर आपकी पूरी जिंदगी पर गहराई से पड़ेगा। यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम की राह है। एक ऐसी जिंदगी जहां आप पैसों के पीछे नहीं भागते, बल्कि पैसा आपकी तरफ आता है, क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा, टैलेंट और सोच को एक ही दरवाजे पर नहीं रोका। आपने अपने लिए नए रास्ते खोले हैं और उन्हीं रास्तों से आपका भविष्य रोशन होता है। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम अपने सोचने का तरीका बदलें और अपनी कमाई को सिर्फ एक सोर्स तक सीमित न रखें। चैप्टर 9, पैसा और व्यापार। हम सबने कभी न कभी अपने मन में एक सपना पाला है, खुद का बिजनेस शुरू करने का, अपनी एक पहचान बनाने का। उस दिन का सपना देखा है जब हम किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए काम करें। लेकिन जैसे ही हम उस सपने की ओर बढ़ते हैं, डर, संदेह और हजारों सवाल हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या मेरे पास इनफ पैसे हैं? अगर मैं फेल हो गया तो? रॉब मूर हमें यही समझाते हैं कि बिजनेस केवल एक आइडिया या प्रोडक्ट नहीं होता, बल्कि एक माइंडसेट होता है। एक ऐसी सोच जो रिस्क को समझती है, फेलियर से डरती नहीं बल्कि सीखती है, और जो सिर्फ पैसे कमाने की नहीं बल्कि वैल्यू देने की कोशिश करती है। एक आम सोच ये होती है कि बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन असल में जरूरत होती है क्लैरिटी की, कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस आइकॉन जैसे स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क या धीरूभाई अंबानी ने शुरुआत बहुत छोटे स्तर से की थी, लेकिन उनका विजन बड़ा था। उन्होंने अपने काम के जरिए लोगों की जिंदगी में वैल्यू क्रिएट की और यहीं से उनका बिजनेस एक मूवमेंट बन गया। रॉब मूर ये बताते हैं कि एक सफल बिजनेस वही होता है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करे। अगर आप किसी के जीवन की कोई परेशानी आसान बना सकते हैं, चाहे वो एक प्रोडक्ट से हो या एक सर्विस से, तो आप बिजनेस की दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकते हैं। पैसा तब आता है जब आपकी वैल्यू लोगों तक पहुंचती है। कई लोग सोचते हैं कि बिजनेस का मतलब है दिन रात मेहनत करना, हर चीज को खुद मैनेज करना, हर फैसले की जिम्मेदारी खुद लेना। लेकिन असल में एक स्मार्ट बिजनेसमैन वो होता है जो डेलीगेशन करना जानता है, जो ट्रस्ट करता है एक टीम पर, और जो सिस्टम्स बनाता है ताकि काम खुद ब खुद एफिशिएंटली चलता रहे। आप सोचिए, एक ऐसा इंसान जो नौकरी में हर महीने एक फिक्स सैलरी पाता है, और एक ऐसा इंसान जो अपना खुद का काम करता है, जहां उसकी कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि वो कितनी वैल्यू क्रिएट करता है। कौन ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा, कौन ज्यादा बराबर है। जरूरी नहीं कि हर कोई एंटरप्रेन्योर बने, लेकिन हर इंसान को एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट अपनाना चाहिए ताकि वो अपने पैसे और करियर पर कंट्रोल रख सके। जब आप खुद का बिजनेस शुरू करते हैं तो आप सिर्फ एक इनकम स्ट्रीम नहीं बनाते, आप अपने विजन को दुनिया तक ले जाने का रास्ता बनाते हैं। आप एक ऐसा रास्ता चुनते हैं जहां हर चैलेंज के साथ एक नया सबक और हर असफलता के पीछे एक नई स्ट्रैटेजी मिलती है। और यही सफर आपको सिर्फ फाइनेंशियली नहीं बल्कि पर्सनली भी ग्रो करता है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा दिन
जब आप सुबह जल्दी उठते हैं और आपको किसी बॉस के ऑर्डर्स की जरूरत नहीं होती, आप अपनी पेस पर, अपनी टर्म्स पर काम करते हैं। आपकी मेहनत का हर फल सीधे आपके हाथ में होता है। यह पॉसिबल है अगर आप तैयार हों वो कदम उठाने के लिए। पैसे और बिजनेस का रिश्ता बहुत गहरा है। बिजनेस आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देने का सबसे पावरफुल तरीका हो सकता है अगर आप सही सोच के साथ चलें। डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन फर्क उस इंसान में है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। तो अगर आपके दिल में कभी भी वो सवाल उठा है कि क्या मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूं, तो जवाब है हाँ, लेकिन उसके लिए आपको अपनी सोच बदलनी होगी। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और उस रास्ते पर चलना होगा जहां अनसर्टेनिटी है, लेकिन पॉसिबिलिटीज भी इन्फिनिट हैं। और यही है असली बिजनेस का जादू, जहां आप सिर्फ पैसा नहीं कमाते बल्कि खुद को भी डिस्कवर करते हैं। चैप्टर 10, पैसा और निवेश। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग एक जैसी कमाई के बावजूद इतनी जल्दी अमीर कैसे बन जाते हैं, जबकि दूसरे लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी बस गुजर बसर ही कर पाते हैं? फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग पैसे से काम लेना जानते हैं, जबकि ज्यादातर लोग सिर्फ उसके लिए काम करते रहते हैं। यही वो राज है जिसे समझना बहुत जरूरी है। निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। पैसा कमाना एक शुरुआत है, लेकिन अगर आप उसे सिर्फ खर्च कर देते हैं या सिर्फ बचाकर रखते हैं तो वो धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है। लेकिन वही पैसा अगर सही जगह लगाया जाए तो वो आपके लिए काम करने लगता है। और एक वक्त ऐसा आता है जब आप रुक जाते हैं, लेकिन आपकी इनकम चलती रहती है। यही वो मुकाम है जिसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। सोचिए, अगर आपने बचपन में गुल्लक में जमा किए हुए पैसे से सिर्फ एक बार 500 रुपए की कोई चीज खरीदी होती तो वो खुशी कुछ दिनों की होती। लेकिन अगर वही 500 रुपए आप कहीं निवेश कर देते, किसी म्यूचुअल फंड में, किसी स्टॉक में या फिर किसी छोटे से बिजनेस में, तो वो पैसा सालों में खुद ब खुद बढ़ता रहता। ये कोई जादू नहीं है, ये कंपाउंडिंग का असर है जो धीरे धीरे आपके छोटे निवेश को बड़ा बना देता है। बहुत सारे लोग निवेश को रिस्क मानते हैं, डरते हैं कि कहीं पैसा डूब न जाए, लेकिन रॉब मूर कहते हैं कि रिस्क न लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। अगर आप पैसे को सिर्फ सेव करते रहेंगे तो महंगाई यानी इन्फ्लेशन हर साल उसकी वैल्यू कम करती रहेगी। 10 साल बाद वो पैसा उतनी चीजें नहीं खरीद पाएगा जितना आज कर सकता है। और इसी वजह से समझदारी इसी में है कि हम पैसे को काम पर लगाएं। एक लड़का था, नाम मान लो रावी। वह हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करता था, लेकिन उसे डर लगता था कि कहीं कहीं निवेश किया और पैसा डूब गया तो, इसलिए उसने कभी शुरुआत नहीं की। वहीं उसके एक दोस्त अर्जुन ने कम जानकारी के बावजूद छोटी छोटी जगहों पर निवेश करना शुरू किया। उसने सीखा, गलतियां की, लेकिन रुका नहीं। 10 साल बाद रावी अब भी एक औसत नौकरी कर रहा था, जबकि अर्जुन ने अपने निवेशों से एक ऐसा पैसिव इनकम सोर्स खड़ा कर लिया था जिससे उसकी जरूरतें खुद ही पूरी हो जाती थीं। अब फर्क सिर्फ पैसों का नहीं था, सोच का था। एक ने डर को गले लगाया और वहीं रुक गया, दूसरे ने डर के बावजूद कदम बढ़ाया और आगे निकल गया। इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये धैर्य, समझदारी और लंबे सोच का खेल है। ये वो रास्ता है जो आपको अपनी सीमाओं से आगे ले जाता है। आप जब निवेश करते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार, अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक लेगेसी तैयार कर रहे होते हैं। और सबसे खास बात यह है कि आज के दौर में निवेश पहले से कहीं ज्यादा एक्सेसिबल है। सिपिस, इंडेक्स फंड्स, रियल एस्टेट, स्टार्टअप्स, आज आपके पास विकल्पों की कमी नहीं है। जरूरत है तो बस शुरुआत करने की हिम्मत की। पैसा अगर आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो फिर आपको जिंदगी भर उसके लिए काम करना पड़ेगा। और क्या हम सबने यही तो नहीं सीखा? दिन रात मेहनत करो, नौकरी करो और फिर उम्मीद करो कि एक दिन सब ठीक होगा। लेकिन क्या वो एक दिन तब तक आएगा जब तक हम पैसों की रियल पावर को नहीं समझेंगे? अब फैसला आपके हाथ में है। आप चाहें तो डरते रहें और सिर्फ बचत करते रहें, या फिर आप सीख सकते हैं, निवेश कर सकते हैं और धीरे धीरे उस आजादी की ओर बढ़ सकते हैं जिसका सपना हर कोई देखता है। पैसा सिर्फ एक साधन है, लेकिन निवेश उसे एक शक्ति में बदल देता है। और जब पैसा आपकी तरफ काम करता है तब जिंदगी सिर्फ गुजरती नहीं, संवरती है। चैप्टर 11, पैसा और दान। कल्पना कीजिए कि आपने जिंदगी भर मेहनत की, संघर्ष किया, अपनी जरूरतों को पीछे रखकर सपने देखे और एक दिन वो वक्त आया जब आपके पास सब कुछ था, अच्छा घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, आराम की जिंदगी। लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में कुछ अधूरा सा लगता है।
जैसे कोई खालीपन है जिसे पैसा भर नहीं पा रहा। क्या आपने कभी सोचा है कि यह खालीपन क्यों होता है? असल में पैसा केवल एक साधन है, लेकिन जब उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए होता है तब वह साधन संतोष में नहीं बदलता। रॉब मूर हमें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराते हैं जिसे हम में से ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। पैसा तब असली मायने रखता है जब हम उसे बांटते हैं, जब हम उसका इस्तेमाल किसी और की जिंदगी बेहतर बनाने में करते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि दान या गिविंग तब करना चाहिए जब हमारे पास बहुत ज्यादा हो, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि एक चाय वाला भी कभी कभी एक भूखे को फ्री में चाय दे देता है? क्या उसके पास बहुत पैसा होता है? शायद नहीं, लेकिन उसके पास एक बड़ा दिल होता है, एक इंसानी जुड़ाव होता है, और यही जुड़ाव पैसा होने के बावजूद कई अमीरों में नहीं होता। रॉब बताते हैं कि जब हम अपनी कमाई का एक हिस्सा किसी जरूरतमंद को देते हैं, चाहे वो किसी एनजीओ के जरिए हो या किसी बुजुर्ग माँ बाप की मदद के रूप में या फिर किसी बच्चे की पढ़ाई में, वी एक्चुअली कनेक्ट विद अ डीपर पर्पस। यह एक्ट ऑफ गिविंग हमें हमारे ईगो से निकालकर एम्पैथी की दुनिया में लाता है, जहां हम ये महसूस करते हैं कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं और हमारी समृद्धि का कोई मतलब तभी है जब वो किसी और की मुस्कान बन सके। एक छोटी सी कहानी सोचो। एक आदमी जो दिन रात काम करता है, पैसे जमा करता है, अपनी दुनिया बसाता है। एक दिन उसे एक गरीब बच्चा सड़क पर भूखा दिखता है। वो थोड़ा सा खाना उस बच्चे को देता है। बच्चे की आंखों में जो चमक आती है वो उस आदमी को एक ऐसी खुशी देती है जो उसे करोड़ों की डील में भी महसूस नहीं हुई थी। यही है रियल वेल्थ, नॉट इन नंबर्स बट इन इमोशंस, इन इम्पैक्ट। पैसा तब तक हमारे अंदर अहंकार भरता है जब तक हम उसे सिर्फ अपने लिए रखते हैं, लेकिन जब हम उसे दुनिया से जोड़ते हैं, किसी की जरूरत में लगाते हैं, तब वही पैसा हमें विनम्र बनाता है, इंसान बनाता है। गिविंग इज नॉट जस्ट अबाउट चैरिटी, इट इज अबाउट कैरेक्टर। यह हमारी सोच को स्कैर्सिटी से अबंडेंस की तरफ ले जाता है। जब हम देने लगते हैं तो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड हमें और देने के लिए तैयार करता है। और यहां बात सिर्फ पैसों की नहीं है। गिविंग का मतलब समय देना, ऊर्जा देना, किसी को हौसला देना, किसी के सपनों को अपना सहयोग देना भी है। रॉब मूर कहते हैं कि जब आप गिव करना शुरू करते हैं तो आपका कनेक्शन सिर्फ लोगों से नहीं, खुद से भी गहरा होता जाता है। आप खुद को बेहतर समझने लगते हैं, आपकी प्रायोरिटीज साफ हो जाती हैं। एक बहुत ही सटल लेकिन डीप बात यह भी है, कभी कभी हम सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा किसी की मदद करके, लेकिन सच तो यह है कि जब आप किसी की जिंदगी को आसान बनाते हो तो आपकी अपनी जिंदगी कहीं ज्यादा अर्थपूर्ण हो जाती है। एंड दैट माय फ्रेंड इज रियल ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोस्तों, अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हैं और उससे सेटिस्फैक्शन पाना चाहते हैं तो याद रखिए, कमाओ, समझो और फिर बांटो। चैप्टर 12, पैसा और विरासत। कभी आपने सोचा है कि जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो लोग आपको किस रूप में याद करेंगे? क्या सिर्फ एक अच्छा इंसान, क्या सिर्फ एक मेहनती कर्मचारी, या फिर कोई ऐसा जिसने न सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर बनाई बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ छोड़कर गया? एक लेगेसी, एक विरासत जो समय के साथ और भी मजबूत होती चली जाए। विरासत सिर्फ पैसों की बात नहीं होती, यह उस असर की बात होती है जो आप लोगों पर छोड़ते हैं, उस सोच की बात होती है जो आप दुनिया में छोड़कर जाते हैं। कई लोग करोड़ों कमाते हैं लेकिन उनके जाने के बाद बस कुछ तस्वीरें और यादें बचती हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम सालों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहता है, क्योंकि उन्होंने अपने पैसे, समय और अनुभव का इस्तेमाल सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रखा। रॉब मूर हमें इस सोच की गहराई तक ले जाते हैं। वह बताते हैं कि पैसा कमाना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम उस पैसे को एक बड़े मकसद में बदलें, एक ऐसी लेगेसी बनाएं जो हमारे जाने के बाद भी लोगों की जिंदगियों को छूती रहे। इमेजिन करो, अगर आप अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेते हैं और फिर अपने ज्ञान और संसाधनों से दूसरों को भी ऊपर उठाने लगते हैं, क्या ये सिर्फ सक्सेस होगी या फिर ये एक सिग्निफिकेंस होगी जो आपकी पहचान बन जाएगी? कहानी है एक आम आदमी की जिसका नाम था अजय। अजय ने मेहनत करके एक अच्छा बिजनेस खड़ा किया, पैसा कमाया, गाड़ी, बंगला, सब कुछ। लेकिन जब उसके पापा का देहांत हुआ तब उसे एक अजीब सी खालीपन महसूस हुई। उसके पिता ने बहुत ज्यादा पैसा नहीं छोड़ा था, लेकिन जो विचार, जो सीख, जो संस्कार उन्होंने दिए थे वे हर पल अजय के जीवन में काम आते थे। और उसी पल अजय ने तय किया कि वह सिर्फ पैसे का अंबार नहीं बनाएगा,
वह अपनी जिंदगी को ऐसा रूप देगा कि आने वाली पीढ़ियां उस पर गर्व करें। लेगेसी का मतलब है अपने पैसों, समय, अनुभव और ऊर्जा का एक ऐसा उपयोग जो दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाए। जब आप दूसरों के लिए अवसर छोड़ते हैं, जब आप शिक्षा, मार्गदर्शन या इंस्पिरेशन का एक ऐसा सिस्टम खड़ा करते हैं जो आपके बाद भी चलता रहे, तब आप असली विरासत बनाते हैं। दुनिया में बड़े बड़े नाम जैसे स्टीव जॉब्स, अब्दुल कलाम, रतन टाटा, इनकी विरासत सिर्फ उनके बनाए प्रोडक्ट्स या कंपनियां नहीं है। उनकी विरासत है उनका विजन, उनकी सोच, उनका कंट्रीब्यूशन। उन्होंने पैसा कमाया, हाँ, लेकिन उस पैसे को एक हायर पर्पस में बदला। और यही बात रॉब मूर हमें सिखाते हैं कि अगर हम सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने तक सीमित रह जाएं, तो हमारी ग्रोथ वहीं रुक जाती है। लेकिन जब हम दूसरों की जरूरतों को भी अपना मकसद बना लेते हैं, तब हमारी लेगेसी शुरू होती है। इस विचार में बहुत गहराई है, क्योंकि एक दिन हम सब चले जाएंगे। हमारा घर, हमारी कारें, हमारे गैजेट्स सब पीछे रह जाएगा। लेकिन जो बदलाव हम लोगों की सोच में लाते हैं, जो इंस्पिरेशन हम छोड़ते हैं, वो कभी खत्म नहीं होती। आप चाहें तो मेंटरशिप के जरिए किसी को गाइड कर सकते हैं, कोई फाउंडेशन शुरू कर सकते हैं, या फिर अपने बच्चे, परिवार और समाज में वो वैल्यूज डाल सकते हैं जो सालों बाद भी लोगों को रास्ता दिखाएं। तो दोस्तों, पैसे को सिर्फ कमाने तक सीमित मत रखिए, उसे एक मकसद दीजिए। उसे ऐसा रूप दीजिए कि वो आपके बाद भी जिंदा रहे और आपकी पहचान को अमर कर दे। क्योंकि असली अमीरी वो नहीं जो बैंक में हो, असली अमीरी वो होती है जो आपके जाने के बाद भी दूसरों के जीवन को संवारती रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।